उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने एक बार फिर से कोर्ट पर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक बार फिर से जगदीप धनखड़ ने सुप्रीम कोर्ट पर सवाल खड़ा किया, उनके फैसलों पर सवाल खड़ा किया और ये तक कहा कि संविधान से बड़ा कोई नहीं होगा। तो आखिरकार देश में चल क्या रहा है? निशिकांत दुबे, जगदीप धनखड़ जैसे बड़े पदों पर बैठे ये लोग आखिरकार क्यों जजों पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, क्यों कोर्ट पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, क्यों संविधान की बात कर रहे हैं? क्या हमारे देश में न्यायपालिका खतरे में है? क्या हमारे देश में न्यायपालिका की जो ताकत है, जो शक्तियां हैं, उसको कम करने का काम किया जा रहा है? क्या वाकई देश में अगर धर्म के चश्मे से, धर्म के जो है एंगल से चीजों को देखा जाएगा तो क्या ये ठीक रहेगा? जगदीप धनखड़ ने एक कार्यक्रम के दौरान क्या कहा, रिपोर्ट देखिए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने एक बार फिर भारत के संविधान में निर्धारित शासन व्यवस्था के ढांचे के भीतर न्यायपालिका की भूमिका और उसकी सीमाओं पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि संसद सर्वोच्च है और प्रतिनिधि यह तय करने का अंतिम अधिकार रखते हैं कि संविधान कैसा होगा, उनके ऊपर कोई भी नहीं हो सकता। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक कार्यक्रम में कहा कि संसद देश की सबसे बड़ी संस्था है और चुने हुए सांसद ही तय करेंगे कि संविधान कैसा होगा। उन्होंने कहा कि कोई भी संस्था संसद से ऊपर नहीं हो सकती। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के 2 फैसलों पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा, एक बार कोर्ट ने कहा कि संविधान की प्रस्तावना इसका हिस्सा नहीं है, फिर दूसरी बार कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने यह भी कहा कि लोकतंत्र में बातचीत और खुली चर्चा बहुत ज़रूरी है। अगर सोचने विचारने वाले लोग चुप रहेंगे तो इससे नुकसान हो सकता है। उन्होंने संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों को हमेशा संविधान के मुताबिक बोलना चाहिए। हम अपनी संस्कृति और भारतीयता पर गर्व करें। देश में अशांति, हिंसा और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचना सही नहीं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पहले भी कह चुके हैं कि लोकतंत्र में संसद सबसे ऊपर है और संविधान कैसा होगा यह चुने हुए नेता तय करेंगे। उनके मुताबिक सांसदों से ऊपर कोई और संस्था नहीं हो सकती। उनके इस बयान पर राज्यसभा सांसद और सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने आपत्ति जताई थी। अपने दर्शकों को बता दें कि जगदीप धनखड़ ने जिस तरीके से एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पर सवाल खड़ा किया है, ये बताता है कि क्या मोदी सरकार और ये जितने भी बड़े चेहरे हैं, बड़े पदों पर बैठे लोग हैं, क्या ये न्यायपालिका की ताकत को कम करना चाहते हैं? ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया और सबसे बड़ी बात यह है कि क्या जो जजों पर, जो कोर्ट पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं या उनकी शक्तियों को कम करने का काम किया जा रहा है, इसके पीछे क्या गुजरात लॉबी है? क्या गुजरात लॉबी काम कर रही है इनके पीछे और क्या वाकई गुजरात लॉबी के इशारे पर ये लोग काम कर रहे हैं? अगर ऐसा है तो देश में आने वाले वक्त में हालात बहुत ज्यादा खराब हो जाएंगे, क्योंकि सरकार के मन में जो आएगा वो बिल पास कर देगी और अगर ये मामला कोर्ट तक नहीं जाएगा तो देश में वही हालात होंगे जो पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में देखने को मिले। आज के लिए इतना ही, फिर आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।